क्या आप कभी इस जंजाल से बाहर निकलना चाहते हैं जहां आपकी जिंदगी आपकी नौकरी के इर्द गिर्द घूमती है? क्या आप कभी उस आज़ादी का सपना देखते हैं जहां आप अपना समय और पैसा उसी तरह से खर्च कर सकें जैसा आप चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम ग्रांट सबाटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम, ए प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यूल एवर नीड पर चर्चा करेंगे। इस किताब में ग्रांट आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक मार्गदर्शन देते हैं। वह आपको बताते हैं कि कैसे आप कम उम्र में ही रिटायर हो सकते हैं और उस जिंदगी को जी सकते हैं जिसके आप हमेशा हकदार रहे हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। 7 Levels of Financial Freedom। ऑथर बोलते हैं कि जिस तरह हमें किसी गेम को खत्म करने के लिए लेवल्स को पार करना पड़ता है, उसी तरह अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आपको इन 7 लेवल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। 1. स्पष्टता। इस स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं। यह समझने के लिए कि आप कहाँ हैं, आपको पहले यह समझना होगा कि आप कहाँ से आए हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी लोकेशन पर जाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वह डेस्टिनेशन कहाँ पर है, तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अभी आपकी वित्तीय स्थिति क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति को समझने के लिए आपको यह जानना होगा, आपकी आय कितनी है, आपके खर्च कितने हैं, आपके पास कितनी बचत है, आपके पास कितना कर्ज है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, यह समझने के लिए आपको यह जानना होगा, आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप किस तरह की जीवन शैली जीना चाहते हैं। एक बार जब आप यह जान लेते हैं कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप एक योजना बना सकते हैं कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे। 2. आत्मनिर्भरता। जब आप इतना कमाने लगते हैं कि आप अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं और आपको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं होती, तो आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यह एक बहुत ही अच्छा जफुल है। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखना होगा। आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा और अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करनी होगी। आप अपनी शिक्षा और कौशल में सुधार करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च करके और बचत करके अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनना एक लक्ष्य है जिसे हर किसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह आपको स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देता है। यह आपको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार देता है। 3. ब्रीदिंग रूम। आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड क्या है? आपातकालीन निधि एक निश्चित राशि है जिसे आप अप्रत्याशित खर्चों के लिए बचाते हैं। यह आपको किसी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि नौकरी छूटना, चिकित्सा आपातकाल, कार का टूटना, घर की मरम्मत। आपातकालीन निधि कितनी बड़ी होनी चाहिए? आपातकालीन निधि का आकार आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह आपके मासिक खर्चों के 3 से 6 महीने के बराबर होना चाहिए। आपातकालीन निधि कैसे बनाएं? आपातकालीन निधि बनाने के लिए आपको हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाना होगा। आप इसे निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। बजट बनाकर और उस पर टिके रहकर, खर्चों को कम करके, अतिरिक्त आय अर्जित करके। आपातकालीन निधि का उपयोग कब करें? आपातकालीन निधि का उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसका उपयोग गैर आवश्यक खर्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आपातकालीन निधि के लाभ: आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, तनाव कम करता है, आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। आपातकालीन निधि बनाने के लिए कुछ सुझाव: एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक बजट बनाएं, खर्चों को कम करें, अतिरिक्त आय अर्जित करें, अपनी बचत को स्वचालित करें,
अपनी प्रगति पर नजर रखें। आपातकालीन निधि एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है जो आपको अप्रत्याशित खर्चों से बचाने में मदद कर सकता है। 4. स्टेबिलिटी। अब आप थोड़े स्थायी हो चुके हैं और आपके पास 6 महीने तक का आपातकालीन कोष है जिसे आप बाद में काम में ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी जरूरतों और खर्चों का अनुमान लगा लिया है और आपने एक योजना बनाई है कि यदि आपकी नौकरी चली जाए या कोई अन्य आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो तो आप क्या करेंगे। आपके पास अब एक मजबूत आधार है जिस पर आप निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी बचत बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, अपने कर्ज चुका सकते हैं और अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। 5. फ्लेक्सिबिलिटी। यदि आपके पास कम से कम 2 साल का फंड है तो आप अपनी उबाऊ नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का सोच सकते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब आप अपने करियर को बदल सकते हैं और अपने सपनों का पालन कर सकते हैं। आप किसी नए क्षेत्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप अपनी उबाऊ नौकरी छोड़कर कुछ नया कैसे कर सकते हैं। अपने जुनून का पता लगाएं। आप किस चीज के बारे में भावुक हैं? आप क्या करना पसंद करते हैं? एक बार जब आप अपने जुनून का पता लगा लेते हैं तो आप एक ऐसा करियर ढूंढ सकते हैं जो आपको अपने जुनून को आगे बढ़ाने की अनुमति दे। अपने कौशल का मूल्यांकन करें। आप किन चीजों में अच्छे हैं? आपके पास क्या कौशल हैं? एक बार जब आप अपने कौशल का मूल्यांकन कर लेते हैं तो आप ऐसे करियर विकल्पों की तलाश कर सकते हैं जो आपके कौशल का उपयोग करते हैं। अपने वित्त की योजना बनाएं। आपको अपनी नौकरी छोड़ने से पहले कितने पैसे बचाने होंगे? आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी? एक बार जब आप अपने वित्त की योजना बना लेते हैं तो आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार होंगे। यदि आप अपनी उबाऊ नौकरी छोड़ने और कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इसे करें। यह आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है। 6. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस स्तर पर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आपके पास पर्याप्त पैसा है जो आपके खर्चों को कवर करता है, भले ही आप काम न करें। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो आपको जीवन में अधिक स्वतंत्रता और विकल्प प्रदान करती है। आपकी निष्क्रिय आय से आपके खर्चे निकलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप कड़ी मेहनत किए बिना पैसा कमा रहे हैं। यह निवेश, रॉयल्टी या अन्य स्रोतों से आ सकता है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कई फायदे हैं। आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं और अपनी रुचियों का पीछा कर सकते हैं। आप दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं या घर पर रहकर आराम कर सकते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए आपको पहले एक योजना बनानी होगी। आपको यह पता लगाना होगा कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी और आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। आपको अपने खर्चों को कम करने और अपनी बचत को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। आपको निवेश करने और अपनी निष्क्रिय आय बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। यह एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन यह इसके लायक है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से आपको जीवन में अधिक स्वतंत्रता और विकल्प मिलते हैं। 7. Abundant wealth। इस लेवल में आपके पास इतना पैसा है कि आप चाहो तो पूरी लाइफ में भी खर्च नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इन 7 लेवल्स को अचीव कर लोगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप जो भी काम करोगे वह आपके खुशी के लिए होगा, ना कि आपके सर्वाइवल के लिए। अब हमने यह तो देख लिया कि फाइनेंशियली फ्री होने के क्या क्या लेवल्स है, बट आखिर फाइनेंशियली फ्री हुआ कैसे जाए? तो उसके लिए आता है स्टेप 2। समय पैसे से अधिक मूल्यवान है। कल्पना कीजिए कि कोई 90 वर्षीय बुजुर्ग आपको 100 करोड़ रुपए देता है और बदले में आपकी जवानी चाहता है। क्या आप इस सौदे को स्वीकार करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उस उम्र में आप 100 करोड़ का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेखक का कहना है कि एक औसत व्यक्ति अपने जीवन में 25,000 दिन व्यतीत करता है। हम अपना अधिकांश समय पैसा कमाने में व्यतीत करते हैं और अक्सर समय की कीमत नहीं समझते। हमें लगता है कि समय अनंत है और हम इसे फिल्में देखने, सोशल मीडिया पर समय बिताने
या अन्य गैर महत्वपूर्ण गतिविधियों में बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आपको पता चले कि आपके प्रत्येक घंटे की कीमत 5,000 रुपये है? क्या आप उस समय को बेकार में खर्च करेंगे? लेखक का कहना है कि हमें अपने समय का मूल्य समझना चाहिए। समय का सदुपयोग कैसे करें? अपने समय का हिसाब रखें। एक सप्ताह में कितने घंटे आप काम करते हैं, सोते हैं और मनोरंजन करते हैं? अपने लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का मूल्य निर्धारित करें। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें। नई चीजें सीखें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। लेखक का कहना है कि यदि आप जल्दी से जल्दी वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा। याद रखें, समय अनमोल है। 3 अपने नंबर की गणना करें। लेखक का कहना है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपको वास्तव में कितने पैसे की आवश्यकता है। यह जानने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपके जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है और आपको खुशी देता है। जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तो हम अपने लिए एक बड़ा घर, कार, महंगे कपड़े और घड़ियां खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको दिखावे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कुछ सालों तक एक साधारण घर में रह सकते हैं जो बहुत महंगा न हो। पड़ोसियों को प्रभावित करने के बजाय एक किफायती कार खरीदें और बिना किसी फालतू पार्टी या महंगे रेस्तरां में खाना खाने के बजाय घर पर खाना पसंद करें। इससे आप अपने काफी पैसे बचा सकते हैं। मुझे पता है कि यह सुनने में ऐसा लगता है कि लेखक हमें आनंद लेने से रोक रहा है, लेकिन जब आप सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको खुश रहने और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए वास्तव में इतने पैसे की आवश्यकता नहीं है। लेखक का कहना है कि आवेगपूर्ण खरीदारी आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम अक्सर खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और उन चीजों पर खर्च करना शुरू कर देते हैं जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। अब हमें वास्तव में सेवानिवृत्त होने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, इसके लिए लेखक हमें 25 गुना नियम का उपयोग करने के लिए कहते हैं। 25 गुना नियम। इसके अनुसार यदि आपके मासिक खर्च 50,000 रुपये हैं तो आपके वार्षिक खर्च 50,000 x 12 6 लाख रुपए होंगे। यानी आपके वार्षिक खर्च 6 लाख रुपए होंगे। अब इसे 25 से गुना करें तो 6 लाख x 25 1.5 करोड़ रुपए। यानी अगर आपके बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपए हैं तो आप हर साल उसका 4% भी निकालते रहेंगे जो कि 6 लाख रुपए होगा। तो आप अपनी शेष जीवन को आराम से जी सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप उन पैसों को सही जगह पर निवेश करते हैं जहां आपको 10% से 15% का रिटर्न मिलता है तो आप आसानी से मुद्रास्फीति को हरा सकते हैं और अपने पैसे को जीवन भर चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करने दे सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद कर सकते हैं। अपने खर्चों पर नजर रखें। अपने खर्चों को कम करें। नियमित रूप से बचत करें। अपने पैसे का निवेश करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करें। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। 4 कुछ भी खरीदने से पहले सोचें। आजकल पैसा खर्च करना बहुत आसान हो गया है। बस मोबाइल उठाएं, ऑर्डर करें और सारी चीजें घर बैठे मिल जाती हैं। मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैवलर्स बिजनेस भी बहुत आसान हो गया है। लोग खूब खर्च कर रहे हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि अगर आप सही मायने में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं तो आपको खर्च करने की आदत में सुधार करना होगा। आज आप जो भी चीज खरीदते हैं उसके बदले में आप अपनी स्वतंत्रता का त्याग करते हैं। अपने खर्च को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप कोई चीज खरीदने की सोचें तो उसे तुरंत न खरीदें। 3 से 4 दिन तक उसे अपनी शॉपिंग कार्ट में रखें। इसके बाद देखें कि क्या 4 दिन बाद भी आप उसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में आपको 4 दिन बाद वह चीज खरीदने का मन ही नहीं होगा। इस तरह आप माइंडफुल स्पेंडिंग करके अपनी आदत पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप हमेशा पैसा खर्च करने से पहले यह सवाल पूछेंगे कि क्या यह इसके लायक है। मान लीजिए कि आपको कोई नई गाड़ी मिलती है जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है।
और आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि आप उस गाड़ी को खरीदने के लिए 3 साल तक काम करेंगे। यानी आपने 3 साल तक अपने लिए नहीं बल्कि उस गाड़ी के लिए काम किया। जब आप हर चीज के बारे में ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके समय और पैसे की क्या कीमत है और आप सही निर्णय ले पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें। खर्च करने से पहले सोचें। 3 से 4 दिन तक इंतजार करें। माइंडफुल स्पेंडिंग करें। समय और पैसे की कीमत समझें। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी खर्च करने की आदत में सुधार कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। 5 साइड बिजनेस से पैसा कमाएं। क्या आप 9 से 5 की नौकरी में फंस गए हैं और जीवन भर चूहों की दौड़ में भागते रहने से थक गए हैं? क्या आप कम समय में अधिक पैसा कमाने और जल्दी रिटायर होने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो वित्तीय स्वतंत्रता पुस्तक में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाहें हैं। 1. अपनी नौकरी पर निर्भर न रहें। लेखक का कहना है कि केवल नौकरी पर निर्भर रहना आपको वित्तीय स्वतंत्रता तक नहीं पहुंचा सकता। आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए अन्य रास्ते तलाशने होंगे। 2. साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी नौकरी के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना आपको अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान कर सकता है। लेखक ने टिम नामक एक युवा ग्राफिक्स डिजाइनर का उदाहरण दिया है जो अपनी नौकरी से $55,000 कमाता है, लेकिन अपनी डॉग वॉकिंग कंपनी से $2 लाख अतिरिक्त कमाता है। 3. अपने शौक को व्यवसाय में बदलें। लेखक आपको अपनी रुचि और कौशल का उपयोग करके व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप वीडियो संपादन, सामग्री लेखन, ग्राफिक्स डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन या यूट्यूब चैनल जैसी चीजें कर सकते हैं। 4. समय का सदुपयोग करें। लेखक आपको अपने खाली समय का सदुपयोग करने और इसे अपने व्यवसाय को विकसित करने में लगाने के लिए प्रेरित करता है। टीवी देखने या पार्टी करने के बजाय अपने व्यवसाय पर काम करें। 5. धैर्य रखें। लेखक आपको याद दिलाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता रातों रात नहीं मिलती। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता पुस्तक उन लोगों के लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक है जो अपनी नौकरी से परे जाकर जीवन में सफलता और स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज ही अपना साइड बिजनेस शुरू करें और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपना पहला कदम उठाएं। तो दोस्तों, ग्रांट सबाटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का सार यही है कि आप अपने लक्ष्यों को परिभाषित कर, खर्चों पर लगाम कसकर और निवेश के स्मार्ट तरीकों से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन अनुशासन और सही रणनीति के साथ आप इसे हासिल कर सकते हैं। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके समय और जीवन पर नियंत्रण पाने के बारे में है। आप क्या करना चाहते हैं, यह आप खुद चुन सकें, यही असली आजादी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, एक ठोस योजना बनाएं और आज ही शुरुआत करें। अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने वित्तीय भविष्य को संवारना चाहते हैं। धन्यवाद।